जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारी माता आज तुम्हें बहुत सारे आशीर्वाद देने के लिए आई है। तुम्हारे भविष्य में जो तुम्हें जीत हासिल होने वाली है, उसके लिए तुम्हारी माता तुम्हें बधाई देने आई है। तुमने अपने जीवन में बहुत दुख झेल लिए, परंतु अब नहीं, अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें तुम्हारे ईमानदारी का इनाम मिलेगा। तुमने कितने आंसू बहाए और कितना कुछ अपने जीवन में खो दिया, फिर भी तुमने हार नहीं माना। लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा कि तुम समय को गंवा रहे हो और पैसे को उड़ा रहे हो और कोई काम नहीं करते, बस यूं ही सभी को पागल बनाते हो। तुम्हारी माता ने सब कुछ सुना, परंतु तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि तुम कितने अधिक मेहनती और साहसी हो और तुम अपने जीवन को लेकर और अपने सपनों को लेकर कितना अधिक गंभीर हो। तुम्हारी माता सब कुछ जानती है और अभी तक तुम्हारी माता तुम्हारी सच्चाई जानती थी, किंतु अब ये पूरा दुनिया तुम्हारी सच्चाई को जानेगी और बहुत जल्द तुम्हारे कामयाबी से सभी का होश उड़ने वाली है। बेवजह जो लोग तुम्हें परेशान करते थे और बेकार में तुम्हारे ऊपर फालतू के प्रश्न उठाते थे, उन लोगों को बहुत जोरदार थप्पड़ लगने वाला है और कुछ लोग तो अपने बुरे बर्ताव के कारण तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। मेरे बच्चे, बचपन से तुम सभी के सुनते आए हो, किंतु अब सभी के जुबान पर ताला लगने वाला है। तुम्हारा पद अब इतना ऊंचा होने वाला है कि तुम्हें कोई अपशब्द बोलने से पहले या फिर तुम्हारे जीवन के बारे में टिप्पणी करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। अब तक तुम्हारा वक्त खराब था, इसीलिए गिरा हुआ व्यक्ति भी तुम्हें अनाप शनाप बोलकर चला जाता था और तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी वो तुम्हें गलत ठहरा देता था। उन लोगों का पक्ष मजबूत था और तुम वहीं पर अकेले थे, इसलिए तुम कुछ नहीं कर पाए। किंतु अब वो समय आ चुका है जहाँ पर गलती तुम्हारी होगी, परंतु किसी में इतना साहस नहीं होगा कि वो तुम्हें कुछ कह सके। उल्टा वो तुम्हारा ही समर्थन करेंगे और तुम्हारा ही सहयोग करेंगे और तुम्हारे गलतियों का ढकने के लिए वो प्रयास भी करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने संसार के कई रूप देखे, परंतु अभी भी बहुत कुछ देखना शेष बचा हुआ है। आज तुम्हारी माता बहुत अधिक प्रसन्न है और भावुक भी है, क्योंकि एक माता सदैव यही चाहती है कि उनके संतान हमेशा खुश रहे, परंतु नियमों का उल्लंघन तो माता भी नहीं कर सकती। कर्म चक्र कभी बदल नहीं सकता। मनुष्य के रूप में भगवान को भी अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म का कर्म फल तुम्हें इस जन्म में भुगतना पड़ा, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के वजह से तुम्हारे दुखों का अवधि कम हो गई। बहुत जल्द तुम्हारा कर्म समाप्त हो रहा है और एक नया आरंभ हो रहा है। तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई भी ईर्ष्या भाव या फिर छल कपट नहीं है। तुम अपनी माता के बहुत बड़े भक्त हो, परंतु तुम्हारी माता ये भी जानती है कि तुम बड़े आलसी हो। तुम प्रतिदिन नित्य रूप से पूजा पाठ नहीं करते और दिखावा नहीं करते, परंतु हर समय अपनी माता के तुम अपने हृदय के अंदर से स्मरण करते हो। इसलिए तुम्हारी माता तुम्हारे हृदय में वास करती है, क्योंकि तुम दिखावा नहीं करते। दुनिया के सबसे बड़ी भक्ति कर्म होता है और तुमने अपनी भक्ति पूरा निष्ठे के साथ किया है। तुमने अपने प्रत्येक जिम्मेवारियों को भली भांति निभाया है और पूरे निष्ठा के साथ निभाई है। इसलिए अपने माता के दृष्टि में तुम सबसे महान भक्त हो। इसलिए सदैव तुम्हारी माता तुम्हारी हर दुख दर्द को सुनती है और तुम भी अपने माता पे पूरा भरोसा करके अपने सारे दुख दर्द को अपने माता के सामने रख देते हो और अपने माता के सामने बताते हो अपने माता से तुम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो और तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है। तुम्हारी माता तुम्हारी हर बात को जानती है। अपने माता पर विश्वास रखो, कुछ ही दिनों में तुम्हारे जीवन अच्छे से बदल जाएगा और तुम्हारे जीवन में वो सभी चीजें तुम्हें प्राप्त होगी जिस चीजों के लिए तुमने अपने माता से प्रार्थना किया है और जो तुमसे छीन ली गई थी। तुम्हारा बुरा चाहने वालों का साथ बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया और तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाया। तुम्हारी माता बहुत जल्द उन्हें तुम्हारे कदमों पे गिरा देगी। आपका कोई अपना ही है जो आपके लिए एक नई योजनाएं बना रहा है। उसकी योजना आपको आपके घर से बाहर निकालना है। उसकी योजना इतना खतरनाक है आपके जीवन के लिए।
जितना कि आपने अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ अलग और कुछ नया, जो आपको बुरी तरीके से हैरान करके रख देगा और आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि यह मेरे साथ क्या हुआ। और वो और कोई नहीं बल्कि आपके घर के ही कोई सदस्य होगा। वो जो कुछ भी आपके लिए सोच रहा है, आपके लिए और आपके परिवार के लिए, और आपके सोच और आपके परिवार के सोच से बिल्कुल अलग है। इसलिए आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है और कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले ना ही आपने सोचा था और ना ही आपने महसूस किया था। लेकिन ये व्यक्ति जो आपके परिवार के सदस्य है, ये बार बार सोच रहा है, उस बात को बार बार सोचे जा रहा है, लेकिन वो आपसे कुछ कह नहीं रहा है क्योंकि इसकी सोच आपके सोच से बहुत ज़्यादा अलग है। इसकी सोच आपके परिवार वालों से नहीं मिलती, इसकी सोच ऐसे लोगों से मिलती है जो कि बहुत अलग सोचते हैं। और इसने जो कुछ भी सोचा है, ये चीज आपके लिए भी नया ही होगा और आपके परिवार के लिए भी नया होगा। आपके जीवन शीघ्र ही एक नया मोड़ लेने वाला है। आपसे एक ऐसी शक्ति जुड़ रही है और आपके जीवन में वो शक्ति प्रवेश कर रही है। आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए वो आपको ऐसे संकेत दे रही है। आप उन संकेतों को महसूस करें और उन संकेतों को आभास करें कि आखिरकार आपके जीवन में क्या नया होने वाला है। आप अभी तक बहुत सारी दुविधाओं में रहे और आपकी मन की ऐसी बहुत सारे विचारधाराएं थी जो कि आप पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन उस पेड़ की तरह हो जाएगी जिसमें कि काफी बार फूल तो लगे हैं परंतु फल नहीं लगे हैं। आपने अभी तक फलों को देखा तक नहीं है। आप हमेशा उन फलों के लिए तरसे ही हैं और ललचाते रहे हैं और कई बार आप कोने में बैठकर अपने दिल को समझाते भी रहे हैं कि कभी न कभी मेरे भी जीवन में समय परिवर्तन होगा और कभी न कभी मेरे जीवन में ऐसा भी होगा जो मेरे जीवन को भी एक नया दिशा देगा। और निश्चय ही अगर ये संदेश आपको मिला है तो फिर ईश्वर की शक्ति और ब्रह्मांड की शक्ति ये आपको बताना चाहती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। इसीलिए आपके जीवन में ये सारी शक्तियाँ और ये सारी ऊर्जा आपको इस बात से अवगत कराना चाहती है और यह आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उन बातों को जानें कि कुछ तो आप में खास है, जो कि आपके साथ ही कुछ ऐसा हो रहा है। आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसी गुण और कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके जीवन में ऐसा होने जा रहा है और वो भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा। आपके लिए ये अद्भुत से अद्भुत चमत्कार है क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार के हैं वो आपके लिए इतना खास सोच रहे हैं और इतने विशेष सोच रहे हैं जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती। लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है आपके लिए कि आप हमेशा कुछ न कुछ सोच में डूबे रहते हो और बहुत गहराइयों के अंदर से आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके दिलो दिमाग में चलती रहती है और आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबे रहते हैं। आपकी सोच आपके दिमाग और दिलों में सबसे ज्यादा हावी होती है। इसीलिए ये व्यक्ति आपके हाथ पकड़ कर के वहाँ पहुँचाना चाहते हैं और आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ पहुँचकर आपको एक अलग ही महसूस होगा, जहाँ पर आपको सुख प्राप्त होगा और आपको खुशियाँ मिलेगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं और जिस बात को आप सोचते थे और जिस चीजों को करने के लिए आप सोच रहे थे, ये व्यक्ति अब आपके जीवन में वो सब चीजें करने वाला है। क्योंकि ये व्यक्ति आपके मन को और आपके सोच को पूरी तरीके से पढ़ लिया है और जान लिया है। आपके सोच को समझ लिया है और जान लिया है कि आप क्या सोच सोच कर परेशान होते हैं और आपकी आखिरकार असली परेशानी क्या है। और जब से इनको ये बात पता चली है कि आखिरकार आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने एक फैसला कर लिया कि आपके यह परेशानी को वो हर हाल में दूर करके ही रहेंगे आपसे। क्योंकि आपको परेशान देखकर इन्हें सबसे अधिक तकलीफ होता है, क्योंकि आपसे इन्हें बहुत अधिक लगाव है, आपसे ये बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए ये आपको परेशान नहीं देख पाते हैं। आपके परेशानी के कारण है आपकी सोच और चिंता। आप किसी से बात करने में भी हिचकिचाते हैं और आपके जो मन है वो किसी भी काम पर नहीं लगता है।
इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तब आपने इसके बाद के कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इनको महसूस हुआ कि इन्हें आपको इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो बात इन्होंने पूछा। लेकिन उन्हें ये बात बहुत अच्छी से समझ में आ रही है। आप अपनी बात को लेकर और अपने उलझनों को लेकर इतना अधिक परेशान है, इसलिए इन्होंने सोचा है कि उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ के फेंक दे। एक ऐसी परेशानी जिसके वजह से आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब इन्होंने फैसला कर लिया है कि उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे और अपनी इस बात से ये व्यक्ति पूरे तरीके से अटल है। जिस परेशानी को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यह आपके हर परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि आपको आपके घर से, मतलब कि उनके भी घर है ये, और ये आपको कहीं ऐसा जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ के आपसे वे खुल के बातें कर सके या खुल कर के पूछना चाहते हैं आपसे कि आपकी आखिरकार क्या परेशानी है और किस बात को लेकर आप बेहद ज़्यादा परेशान रहते हैं। और आप इन्हें वो बात ज़रूर बताएंगे क्योंकि ये वो बातों को जानने में उत्सुक है। ये आपके हर दुखों के कारण जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके अपने हैं। यह आपको दुखी नहीं देख सकते, यह आपको हंसते हुए और खुश रहना देखना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि वो उन सारी परेशानियों को दूर कर दें जिससे आप परेशान हो, चाहे वो फिर कोई भी परेशानी हो या फिर किसी भी बात को लेकर हो। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको 3 प्रकार के उलझनों परेशान कर रही है, जो कि सबसे पहले तो यह है कि आपके साथ कोई ऐसा घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे हैं, और एक ऐसी बात जिसे आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं और सभी से छुपा कर रखना चाहते हैं। आपको यह बात बार बार खाई जा रही है और आप अंदर से डरे हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये बात पता चलेगी तो फिर आपको आखिरकार कैसा लगेगा और क्या होगा। आप सोच रहे हैं कि अगर लोगों को ये बात पता चलेगा तो फिर मेरा क्या होगा। आप यही बात सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। वही बातों को सोच करके आप अपने मन से वो सारी बातों को नहीं निकाल पा रहे हैं और आपके अंदर से वो बातें नहीं निकल पा रही है। जैसे कि आपके अंदर वो बातें बैठ चुकी है और आपने भी ठान लिया है कि उन बातों को बाहर नहीं निकालनी है। आप खुद ही उन बातों को पकड़ कर के बैठे हुए हैं। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो आप उस व्यक्ति के साथ अपनी बातों को जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपके साथ देने वाले हैं वो व्यक्ति आपके परिवार के बीच में और आपके परिवार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है इसलिए वो आपकी हर परेशानियों को जरूर दूर करेगा। और वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर के दिया हुआ इतनी शक्ति है क्योंकि ईश्वर ने उन्हें बहुत शक्ति प्रदान किया है और उसके पास इतनी सारी शक्ति है कि वो आपके हर कार्यों को पूरी कर पाएंगी। और उसके पास इतनी ज़्यादा बुद्धि है कि आपकी हर समस्या का हल निकाल लेंगे अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है। और दूसरा है, अगर आपके जीवन में आपको किसी ने भी चोट पहुंचाई है या फिर किसी अपने ने आपके साथ छल किया है, धोखा दिया है, वो पैसों के लेकर हो सकता है या फिर वो प्रेम को लेकर हो सकता है, या फिर इसी प्रकार का छल किसी ने इसी प्रकार से तोड़ा भी होगा। जैसे कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा विश्वास किया होगा और उस व्यक्ति ने आपके विश्वास को पूरे तरीके से तोड़ दिया और उस बात को लेकर आप बेहद ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी, क्योंकि उन लोगों ने आपके साथ ऐसी हरकत किया है। वो गलती आपको बहुत ज़्यादा रुला रही है।
आप बार बार रो रहे हैं और पछता रहे हैं कि आखिरकार आपने ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास क्यों किया, क्योंकि वो विश्वास के लायक नहीं था। फिर भी आपने उसके ऊपर पूरा विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथ आप धोखा खाएं। और इस बात को लेकर जब भी आप शांत रहते हैं और या फिर जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं। और जब भी आपके मन के अंदर वो बातें आते हैं तो आपके आंखों से आंसू छलक आते हैं। आप अपने रोना को नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति फैलने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही व्यक्ति आपको सही राह दिखाएंगे और आपको सही मार्ग पर लेकर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है, आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है और जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में आप बार बार सोचकर वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन आप हैं कि वहीं पर खड़े हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इस सोच से और इस जाल से बाहर निकलना ही होगा। अगर आप बाहर निकलते हैं तो तभी आपके जीवन खुशमय होगा। अगर खुशहाल जीवन आपको जीना है तो आपको उन बातों को भूलना पड़ेगा और उन बातों को भूल करके ही आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। अगर आप अपने जीवन में उन्हीं बातों को सोचते रहोगे तो फिर जीवन में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने जीवन में उन बातों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ किसी व्यक्ति ने छल किया और गलत व्यवहार किया तो संसार के सारे व्यक्ति और सारे प्राणी एक जैसा हो। इस संसार में कोई भी चीज एक जैसा नहीं है। इसलिए ऐसा बताया गया है कि जिस व्यक्ति को तुम्हारा चिंता है उस पर तुम पूरा तरीका से विश्वास कर सकते हो। वो तुम्हारा अच्छाई ही चाहता है और उस व्यक्ति पर तुम आंख बंद कर विश्वास कर सकते हो क्योंकि वो व्यक्ति विश्वास के लायक है। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका वो समय सही नहीं था। वह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था। अगर कोई व्यक्ति अनजान व्यक्ति या फिर बाहर का व्यक्ति हो तो फिर उसके ऊपर विश्वास करने से पहले 1000 बार सोचे। अगर आपने आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास किया, ये सबक आपको जीवन में मिली है कि आगे चलकर आंख बंद करके किसी भी नए व्यक्ति के ऊपर विश्वास ना करें। उन्हें बहुत परखने के बाद ही उनके ऊपर विश्वास करें। तीसरा, आप किसी ऐसे कार्यों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं जो कि काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य को करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं आप उस कार्यों में नाकाम हो जाते हैं और वो कार्य आपका पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिलो दिमाग पर हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है, उसे पूरा करने के लिए उसकी जो शक्ति है वो पूरी नहीं कर पाती है। वो पूरा कार्य करने के लिए उसके अंदर उतनी क्षमता और उतनी शक्ति नहीं होती है, तो फिर वो व्यक्ति उस कार्य को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो व्यक्ति हमेशा उसी सपने के बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान रहता है। इसी कारण उस व्यक्ति का मन किसी से भी बात करने के लिए नहीं करता है और फिर वो चुपचाप रहना शुरू कर देता है। इसलिए यहाँ पर तीसरा संकेत यही बताया जा रहा है कि अगर जो कुछ भी ऐसा आपके जीवन में चल रहा है या फिर हो रहा है, तो फिर आपको आपके घर के कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति आपको सही मार्ग दिखाएगा। अगर व्यक्ति को किसी कार्य में करने से पहले अगर उसमें दिमाग नहीं लग रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा है, तो उस कार्य को करने के लिए किसी अपने व्यक्ति को सहायता लेना चाहिए और उनसे सलाह पूछनी चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पाने से जिसके
पास कोई जानकारी हो और उसके पास बुद्धि और बल हो, वो व्यक्ति आपको सही मार्ग पर ले जा सकता है। एक सही रास्ता, जिस रास्ते पर चलकर आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और निश्चय ही आपकी वो कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत बड़ी उलझन है और बहुत ज़्यादा ही इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चय ही आप ऐसे में बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है और वह आपको समझाता है कि आपको अपनी कार्य कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिससे आप उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और वो कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चय जो आपकी सोच है वो सही तरीके से कार्य करना शुरू कर देती है और जब ये व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको विस्तार के साथ उस व्यक्ति के बताए गए विचार पर विचार जरूर करना है और उस व्यक्ति के बातों को समझने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात का विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य में असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप उस कार्य पर सफल हो चुके हो, आपको ऐसा महसूस करना है और अपने दिल में सोचना है कि बस उस कार्य को सफल होने के लिए बस थोड़ा सा ही बाकी है। जहाँ पर आपकी कोई न कोई ऐसी वजह या फिर वो ऐसी कोई कमी है जिसके वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं उस कार्य में, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। आपका मन उस कार्य को पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके ज़्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता और आपका मन ज़्यादा विचलित हो जाता है और आपका मन शांत नहीं रहता। ऐसे में आपको शांति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अगर आपका मन शांत रहेगा तो निश्चय ही आप उस कार्य पर अपना मन लगा पाएंगे जहाँ पर आपको और भी ज़्यादा ध्यान और भी ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमज़ोर पड़ जाते हैं और इस बात पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे और उस कार्य को करने के लिए आप उतना ही ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे जितना ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे, तो फिर निश्चित ही आपका वो कार्य पूरा होगा और आपके वजह से ही होगा। आपको मार्ग केवल दूसरा व्यक्ति दिखा सकता है और शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने के लिए, परंतु वो कार्य आप ही पूरा कर सकते हैं। लेकिन तब पूरा कर सकते हैं जब आप अपने मन की और दिल की बातों को सुने और आपके अंदर जो विश्वास है आप उसे देख पाएं और अपना भटका हुआ मन को आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपके मन विचलित हो गया तो फिर यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने ऊपर जो विश्वास था वो विश्वास आपको खुद के ऊपर कुछ कमज़ोर पड़ने लगा है। कहीं न कहीं आप कुछ ज़्यादा ही नकारात्मक हो रहे हैं और अपने आप को आप समझा नहीं पा रहे हैं कि जिस कार्यों के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे थे वो निश्चित ही अब पूरा होने का समय आ चुका है। क्योंकि आप जैसे ही उस कार्य को पूरा करने का विश्वास है वो चीज़ अपने मन के अंदर अगर आप जागरूक करते हैं और आपके मन के अंदर जैसे ही वो विश्वास उत्पन्न होता है आपको ये आभास होने लगता है कि हाँ ये कार्य होगा ही होगा। क्योंकि हृदय की आवाज़ हमेशा ईश्वर की आवाज़ होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर उठता हुआ ये बार बार प्रश्न यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। अगर आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर उत्पन्न होती है, भय लगती है, जिस बात को आप बार बार सोच रहे हैं और अपने मन और मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चय ही यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा भय लगता है। तो यहाँ पर ये तय होती है कि आपकी सोच और आपकी विचारधारा
जो चीज आप मन में सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उस विचारधारा से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि ये जो आपकी सोच है वो आपके सोची हुई बातों पर खरी नहीं उतर सकती, और आपकी जो ये सोच है कहीं न कहीं बीच में आपको रोकती है और आपकी रुकावट है, और कोई ऐसा कार्य है जिसके वजह से आप अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकते और उसमें खरे नहीं उतर सकते, और यही कारण है कि आप उस कार्य को करने में असफल हो जाते हैं। और माँ काली कहती है कि मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भोले हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति छल कपट नहीं है और कोई भी लालच नहीं है। तुम ऐसे व्यक्ति हो जिससे प्रेम करते हो, उसके ऊपर अपनी जान भी निछावर करते हो। मतलब के लिए तुमने कभी भी कोई रिश्ता नहीं रखा, किंतु फिर भी बदले में तुम्हें केवल दुख ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ तुम्हें भला बुरा सुनाया गया है, लेकिन फिर भी तुमने सब्र कर लिया। परंतु तुम्हारी माता कहती है कि मेरे बच्चे, तुम्हारे इसी सब्र का फल तुम्हें बहुत बड़े सफलता के रूप में प्राप्त होगा। तुम्हारी माता तुम्हें आशीर्वाद देने आई है। तुम खुश रहो, तुम्हारे हर कार्य बनेगा। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।